बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तौकीर नासिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो गाइज़, मैं आज आपको अमेज़ॉन के बारे में बताऊंगा। अमेज़ॉन के बारे में आप पहले भी जानते होंगे और आपने बड़ा सुना होगा कि अमेज़ॉन में बहुत ही कम टाइम में आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अमेज़ॉन है क्या और अमेज़ॉन में आप कैसे काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन एक ऑनलाइन मार्केटिंग है और आप इसमें बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें बिज़नेस के 4 मॉडल होते हैं, तो वो मैं आपको ब्रीफ़ली बता देता हूँ। इसमें पीएल होता है, इसमें होलसेल होता है, इसमें ड्रॉप शिपिंग है और आर्बिट्राज है। तो सबसे पहले मैं पीएल के बारे में आपको बताऊँ। पीएल कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग को। तो प्राइवेट लेबलिंग क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल चार्जर है किसी भी मोबाइल का, वो आप खुद बेचना चाहते हैं तो आपको किसी फैक्ट्री में उसको तैयार करवाना पड़ेगा, किसी कंट्री से तैयार करवाना पड़ेगा। तो उसकी बड़ी हाई अमाउंट में आपको तैयार करवाने पड़ते हैं। यानी जो पीएल का काम है वो आपको अमेज़न पे अगर आपने करना है तो 5 या 6 मिलियन में वो शुरू होता है, यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे होलसेल है, उसमें थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट है, आपको ब्रांड से चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बाद में उनको सेल करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आर्बिट्राज है। इसमें जो आर्बिट्राज, इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। 10 पीस आपने चार्जिंग के वो चार्जर जो है उसके ख़रीदने हैं या 20 पीस है ख़रीदने हैं, तो आपको अमेज़न के प्रेप हाउस में भेजना पड़ता है या वेयर हाउस में भेजना पड़ता है। चौथे नंबर पे जो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि जैसे फूड पांडा है, वो अपनी ना तो चीज़ें बेचता है ना वो चीज़ें ख़रीदता है, वो जस्ट क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो अब अमेज़न में आप बहुत ही कम अरसे में अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ये वीडियोस उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट्स हैं और जो अमेज़न का काम करना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो किसी भी एकेडमी में, ज़ाहिर बात कोई एकेडमी है तो उन्होंने अपनी वो जो फ़ीस है वो तो उन्हें लेनी होती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन भाइयों के लिए हैं, बहनों के लिए हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सुकून से घर में बैठे ये अमेज़न का कोर्स सीखें और उसके बाद इंशाल्लाह वो अपना काम कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हम जो अमेज़न का मॉडल पहले शुरू करेंगे वो होलसेल का शुरू करेंगे। तो आज आपकी जो पहली क्लास है वो होलसेल की होगी। तो चलें जी, आपका टाइम जो है वो ज़ाया किए बगैर सीधा जाते हैं स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट, आपने सबसे पहले करना क्या है कि अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे गूगल क्रोम खोल लेना है और वहाँ पे आपने लिखना है अमेज़ॉन। तो जैसे ही आप अमेज़ॉन जो है वो लिखेंगे तो आपके सामने कुछ पेज ओपन हो जाएंगे, जैसे ये देखिए शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे amazon.com लिखा हुआ है, amazon.com स्पेंडलेस स्माइल मोर, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अमेज़न ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप लेफ़्ट साइड पे आपको कॉर्नर पे अमेज़न लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आज जो हमने बात करनी है वो अमेज़न की बेसिक जो टर्म्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका इल्म होना ज़रूरी है, फिर आपको जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे देखें आपको अमेज़न लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें तो एरो का निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ए टू ज़ी है, ठीक है। ए से शुरू होता है और ज़ी तक जा रहा है। इसका क्या मतलब बनता है? इसका ये मतलब बनता है कि अमेज़न पे ए टू ज़ी हर चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। ए टू ज़ी हर चीज़ पड़ी हुई है। आप किसी भी चीज़ को सर्च कर लें, आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। कोई बेबी प्रोडक्ट्स हैं, कोई कह लें कि मैन प्रोडक्ट्स हैं, वीमन है, डिजिटल है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर चीज़ अमेज़न पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने का तरीका क्या है कि आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड डन। तो हमने क्या करना होता है कि हमने अमेज़न का जो काम है या तो हमने यूएसए में करना होता है या हमने यूके में करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि यूएसए में सबसे ज़्यादा अमेज़न की आप कह लें जो सेल है वो यूएसए में होती है।
तकरीबन 60 to 65% जो अमेज़न का इस्तेमाल है, जो अमेज़न की सेल है वो यूएसए में होती है। तो यूके में थोड़ी-सी कम होती है। यूके में लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यूके में पाउंड की कीमत ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा जो रेफ़र किया जाता है वो यूएसए यानी अमेरिका में किया जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका में सेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान में चूँकि नहीं काम करना, हमने यूएसए में करना है, तो यहाँ पे हमें जो है ना अमेज़न जो आपको नज़र आ रहा है उसको चेंज करना है। तो हमने करना क्या है कि अब ये देखें, एक और पेज मैंने गूगल का खोला, तो यहाँ पे अब ये करेंगे कि यूएसए का कोई भी सिटी लिख दें। जैसे मैं सीधा ही लिख देता हूँ यूएसए सिटीज़ नेम, ठीक है? अब ये आपके सामने जो है वो न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, ह्यूस्टन चिकागो। तो जैसे ये न्यूयॉर्क है, मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क ज़िप कोड लिख देता हूँ, ज़िप कोड, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे सामने काफ़ी जो है ना ज़िप कोड ओपन हो गई, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। तो आप इनमें से कोई भी जो है ना वो इधर आकर लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1001 वाला, ठीक है? इसको आपने अप्लाई करना है, डन करना है। अब देखें, यहाँ पे जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये 1 मिनट, ये कंटिन्यू किया हमने। तो ये देखिए, जहाँ पे पाकिस्तान था वहाँ पे न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले 2 काम आपने ये करने हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमेज़न एरो का मतलब क्या, दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान की लोकेशन शो हो रही है तो आपने उसको यूएसए की लोकेशन में चेंज कर देना है। कोई भी सिटी का ज़िप कोड यहाँ पे जो है ना वो प्रेस कर दें तो आपको वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखें, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ठीक है? ये ऑल क्या है? अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे अमेज़न पे जो-जो भी पड़ा हुआ है सारा शो हो रहा है, ठीक है? ये बेबी, बॉयज़, कंप्यूटर्स है, क्रेडिट है, पेमेंट कार्ड, डिजिटल म्यूज़िक, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस कैटेगरी को, ये जहाँ पे और लिखा हुआ है, इस कैटेगरी को हम कहते हैं पेरेंट कैटेगरी, ठीक है ना? तो और ये जो सर्च बार है इसको हम कहते हैं सब कैटेगरी, या फिर हम इसको कहते हैं डॉटर कैटेगरी, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बेबी, अब हमें बेबी की कौन-सी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना? बेबी की हमें वाइप्स चाहिए, हमें बेबी के कह लें कि कोई मिल्क टाइप हमें कुछ चाहिए, तो बेबी की ड्रेसिंग है, तो इसको हम डॉटर कैटेगरी कहते हैं या सब कैटेगरी कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं होम एंड किचन, अब हमें होम एंड किचन में क्या चाहिए वो आप इधर लिख भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि होम एंड किचन की सारी चीज़ें शो हो जाएँ, तो अब यहाँ पे सर्च पे ओके कर दें। तो होम एंड किचन में जो-जो आता है, वो सारा शो हो जाएगा। ये देखें, ये फर्नीचर है, किचन है, डाइनिंग है, ठीक है? तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो किचन एंड डाइनिंग को, तो ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं आपको। ये देखें, अब किचन एंड डाइनिंग में आपको क्या चाहिए, कुकवेयर है, एप्लायंसेस हैं, मशीनें वगैरह, या अब ये देखिए यूटेंसिल्स है, अगर मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये आपके सामने जो है ना वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है? ये देखें सारा कुछ। तो मेन ये है कि ये होती है पेरेंट कैटेगरी सारी, और पेरेंट कैटेगरी के आगे क्या होती है, डॉटर कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पून, तो ये भी ओपन हो जाएंगे। यानी अगर आपको कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए आप लिख सकते हैं, वरना आपके सामने सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो ये देखें जी, मेरे सामने स्पून ओपन हो गए जो अमेज़न के पास पड़े हुए हैं, ठीक है? चलें जी, अब हम आगे बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन स्पून को ओपन करता हूँ, तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे इनकी प्राइस भी शो हो जाएगी। ये देखिए इनकी प्राइस शो हो रही है, ये यहाँ पे इसकी प्राइस। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझानी है। एक होता है एसएन नंबर, ठीक है? ये मैंने अगर क्लिक किया तो सिर्फ इसी पे क्लिक होगा, ठीक है? मैं आपको और भी ज़्यादा मतलब
अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये सिर्फ ये देखें, ये है अमेज़न एसन नंबर, ये इधर भी होता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको इधर ना पता लगे कि वो एसन नंबर, तो आप नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा नंबर शो हो जाएगा। तो पहले देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। ये देखें जी, ये आपको ऐसा नंबर शो हो रहा है, ASIN, ये देखें, ये है और ये इसका नंबर है। एक मिनट। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये इसका एसन नंबर है प्रोडक्ट का। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है एसन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइड नंबर। अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइड नंबर, यानी अमेज़न ने हर चीज़ को कोई ना कोई नंबर दिया होता है। जितनी भी अमेज़न पे प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, अमेज़न ने सबको कोई ना कोई नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस एसन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैंने क्यों करना है कि इसलिए करना है कि मैंने इस प्रोडक्ट को ढूँढा, यानी स्पून को ढूँढा और ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बजट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके एसन को कॉपी करके अपने पास रख लूँगा। ठीक है? उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा, कल को जब मैं अमेज़न पे उस चीज़ को बेचना चाहता हूँ, तो मैं सीधा अब स्पून ढूँढूँगा नहीं, पता नहीं कौन से स्पून थे, पता नहीं ये थे या कोई और थे। मैं सीधा अगेन गूगल पे जाऊँगा। ये देखें, मैं कोई और पेज खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा अमेज़न, ठीक है? और अमेज़न जैसे ही मैं लिखूँगा तो वही पेज हमने ओपन करना है। तो हमने ये देखना है कि ये पाकिस्तान, ये न्यूयॉर्क लिखा हुआ। अब देखें कि एसन को कॉपी करने का क्या फ़ायदा होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही पेस्ट करूँगा, तो सेम जो है ना एसन नंबर जो है ना यहाँ पे राइट हो गया। अब देखिएगा मेरे सामने वही स्पून ओपन होंगे जो हमने पीछे देखे, ये देखें ये वाले, ठीक है? तो इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर हम इसको करते हैं कि क्या ये एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। तो ये पहले वाला पेज है, ये आपको नज़र आ रहा है, देखें वही प्राइस है, 36 पीस हैं। और इसी तरह इसको देखें तो वही 36 पीस और वही सेम प्राइस है। तो हम इसको कहते हैं एसन नंबर, ठीक है? एसन मैंने आपको समझा दिया कि ये हर चीज़ को, हर प्रोडक्ट को अमेज़न ने एक नंबर दिया होता है, ताकि कल को अगर हमने वो चीज़ फाइंड करनी है तो हम सिर्फ एसन लिख दें अमेज़न जहाँ पे सर्च बार है, तो हमें चीज़ जो है ना वो ईज़िली जो है ना वो नज़र आ जाएगी, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो आज आप सीखेंगे वो बीएसआर। बीएसआर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें जी, इसका बीएसआर शो हो रहा है। मैं इधर आपको ये देखें जी, ये है इसका बीएसआर। बीएसआर का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है? और इसका कितना है? इसका है जी, इसका है 83,783, ठीक है? 83,783, ये इसका बीएसआर है। इसका मतलब ये होता है कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो अमेज़न हमें बता देता है कि इसकी सेल कितनी हो रही है। तो जिस चीज़ की जितनी सेल होती ना, उसका बीएसआर उतना ही कम होता है। इसका क्या मतलब है देखें, अब एक बाज़ार में दुकान है, आप कहते हैं ये नंबर 1 पे दुकान जा रही है सेलिंग में, ये टॉप पे जा रही है, ठीक है? तो हम नंबर 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा हो रही है। तो इसी तरह अमेज़न ने भी बीएसआर दिया होता है। जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होती है तो उसका बीएसआर जो है ना वो कम होता है। यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे इसका कितना बीएसआर है? 83,783, मतलब ये है कि इसकी सेल बहुत ही कम हो रही है क्योंकि इसका बीएसआर बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिसकी सेल बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर बात जितनी सेल ज़्यादा होगी, उनका कह लें कि उतना ही बीएसआर कम होगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी प्रोडक्ट जिनका बीएसआर 1 है या 2 है। तो ये इधर भी शो हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में जाके हम देखते हैं। तो नीचे जाके देखते हैं, बीएसआर नीचे शो होता है।
ये देखें यहाँ पे इसका बी एस आर शो हो रहा है, तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये है जी इसका बी एस आर 2। ठीक है, 2 का भी ये मतलब है कि इसकी सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो स्टूडेंट ये ज़हन में रखना है कि जिस चीज़ की सेल ज़्यादा हो रही है उसका बी एस आर कम होता है, और जिस चीज़ की सेल कम होती है उसका बी एस आर ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी बी एस आर और सेल जो है वो आपस में एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। जो बेसिक टेक्निक्स मैंने आपको बेसिक टर्म्स पढ़ाई हैं, इन चीज़ों को माइंड में रखना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, तो आपको जो मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो आपका जो रिप्लाई है वो ज़रूर आपको मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिल जाएगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो अगली क्लास के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।